गोविंदा। तो आज हम लोग का अध्याय है चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। हम लोगों ने साधारण ब्याज पूरा पढ़ लिया है, उसके सब टाइप पढ़ लिए हैं, प्रीवियस ईयर रेलवे के प्रश्न भी सब पढ़ लिए हैं, लगभग हर टाइप क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे आज से? चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। इसकी आज हम लोग कौन सी क्लास है? ये तो पहली क्लास है, पार्ट 1 क्लास है, पहली क्लास है। इसमें हम लोग पूरा बेसिक जितना बनता है, जिस टाइप के सवाल बनते हैं सब कवर्स करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले देखेंगे आज का विचार क्या हमारा है। तो ध्यान सुनो, विचार क्या कहता है। विचार बहुत सुंदर सा है। विचार हमारा कह रहा है अपने आप को पहचाने, अपने आप को पहचाने और आपको अपने आप में एक अद्वितीय शक्ति मिलेगी। पहले तो पहचानना सीखो कि हम ये कार्य के लायक है कि नहीं। जब भी विचार आए हम लायक नहीं हैं तो हम कैसे लायक बने, ये इस पे विचार किया जाता है ना। तो भाई क्या करो, पहले तो अपने आप को पहचाने, किस कार्य को हम कर सकते हैं कि नहीं। अगर कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते तो कैसे कर पाएँ, इस पे विचार करें, फिर उसके लिए कार्य करें। समझ में आया क्या ना। वही क्या कह रहा है, पहले तो अपने आप को पहचानो और आपको अपने आप में एक अद्वितीय शक्ति मिलेगी। मतलब आपके अंदर भी क्षमता है एक अलग प्रकार की, आपके पास भी क्षमता है कि आप हर कार्य को कर सकें। समझ में पूरी बात आ गई है। अब देखेंगे, सबसे पहले आप गौर करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ कॉन्सेप्ट को, कुछ कॉन्सेप्ट देखें, ठीक है ना। जैसे कि पहला कॉन्सेप्ट हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का है ये। पहले तो हम देखेंगे साधारण ब्याज, तो बता दे रहे हैं फिर से हल्का से। साधारण ब्याज जो है ये कहाँ पर कार्य करता है? तो साधारण ब्याज बच्चा ये मूलधन पर कार्य करता है। कहाँ कार्य करता है? तो ये मूलधन पर कार्य करता है। कौन? हमारा साधारण ब्याज। कहाँ पे लगता है? तो ये लगता है ये मूलधन पर कार्य करता है। पर चक्रवृद्धि ब्याज जो हमारा है, कौन हमारा जो है, जो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा है, ध्यान गौर करना, ये जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है ये कहाँ कार्य करता है? तो गौर करना, ये मिश्रधन पर कार्य करता है। ये कहाँ कार्य करता है हमारा? तो ये मिश्रधन पर कार्य करता है। सबसे पहली दो बातें, चक्रवृद्धि ब्याज कहाँ पे कार्य करता है? तो ये मिश्रधन पर कार्य करता है। सबकी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है कि नहीं क्लियर? साधारण ब्याज कहाँ कार्य करता है? तो मूलधन पर कार्य करता है। चक्रवृद्धि ब्याज कहाँ कार्य करता है? तो मूलधन पर कार्य करता है, ठीक है ना। उसके बाद जो इसमें अगर हम देखो ध्यान दें, अगर हमारा मूलधन P है, सूत्र लिखने जा रहे हैं, ठीक है ना। अगर मूलधन कितना हमारा है? P है, और दर जो हमारा है वो R है। यदि समय, ध्यान सुनो, यदि समय हमारा कितना है? N है, और ध्यान सुनना, और मिश्रधन कौन हमारा? मिश्रधन हमारा अगर A है, क्या हमारा है? A है, और चक्रवृद्धि ब्याज, और क्या हमारा? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग यहाँ शो करते हैं CI से, शो करते हैं हम लोग CI, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। A फॉर अमाउंट मतलब मिश्रधन, P फॉर प्रिंसिपल मतलब मूलधन, R फॉर रेट, रेट मतलब दर, और N फॉर टाइम, टाइम मतलब समय। सारी बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर है। तो बेटा यहाँ पर जो सूत्र होता है मिश्रधन का वो होता है P1 + R/100 की पावर में N। बाकी सब लिखा कौन चीज़ कहाँ पर क्या है, ठीक है ना, क्लियर है क्लियर। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर CI की, क्या करते हैं? CI की, तो CI क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन कितना हमारा रहता है? P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर में N माइनस क्या हो जाएगा? P। अगर हम लोग P कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 + R/100 की पावर में N और माइनस का 1। ये क्या बन जाएगा हमारा? तो ये हमारा कहलाता है CI का फार्मूला। सब बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मिश्रधन का फार्मूला A बराबर P 1 + R/100 की होल पावर N, CI बराबर P बड़ा सा ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में 1 + R/100 पावर N माइनस का 1। दो फार्मूले यहाँ पे क्लियर हो गए कि नहीं, है ना। अब हम बढ़ेंगे आगे बढ़े फिर हम देखो, सब लोग गौर करना। अगली बात जो हमारी इसमें आती है वो आती है समय की। ध्यान रखना, अगर मिश्रधन दिया गया है, अगर मैं क्या दिया गया है? मिश्रधन दिया गया, तो हम दर कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। हम लोग क्या निकालेंगे? दर कैसे निकालेंगे? तो पहले हम P से भाग कर दो, क्या बन जाएगा यहाँ पर? A/P। यहाँ क्या हो जाएगा? 1 + R/100 की पावर में N। जब भी यहाँ से N हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा? उतने का ही करंडी।
जितने घात की करनी यहाँ रहेगी उतने घात की करनी लगेगी, कितना घात रहेगा ना, तो यहाँ कितने लग जाएगा, उतने घात की यहाँ पर करनी है ना। 60 क्या हो जाएगा हमारा ये 1 + r/100। और जब इसी को सॉल्व करेंगे तो 1 हो जाएगा, घट जाएगा, r से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा हमारा NA/P। ध्यान सुनना क्या हो जाएगा, करनी घात n A - P माइनस का 1 बाहर इसके इंटू में 100। ये क्या कहलाता है, ये बेटा कहलाता हमारा दर का फार्मूला। ये क्या कहलाता हमारा, कहलाता है दर का फार्मूला। सब लोग दर के फार्मूले को इसको भी नोट कर लेंगे, ठीक है नहीं। किसके पदों में दर का यह सूत्र है, तो बेटा ये दर का सूत्र है A एंड P के पदों में। क्लियर है कि नहीं क्लियर, सूत्र हमारा है तो ये A एंड P के पदों में दर का फार्मूला। ध्यान रखना भैया, ये करंडी की खाते n है। अगर हम और थोड़ा से बात कर लेते हैं इसमें, चलते हैं आगे। सबका लिख गया कि नहीं लिख गया है। अगर कभी हमें n निकालना हुआ, अगर हमें क्या निकालना, कभी निकालना हुआ n निकालना, समय निकालना हुआ, तो ध्यान रखना से लिखा है AP 1 + r/100 की पावर n। तो हम P से भाग कर देंगे, क्या हो जाएगा ये A/P 1 + r/100 की पावर n। तो जो ये नहीं रहेगा ये, इसको हम इसके बेस में बनाएंगे, समझा क्या ना। A/P को क्या करेंगे, 1 + r/100 की पावर के बेस में हम इसको बनाएंगे। तो जो इसकी घात होगी, जो इसकी घात होगी, क्या हो जाएगा आपस में बराबर। उसको हम सवाल आपको लगवा के दिखाएंगे तो वहाँ बता देंगे, ठीक है नहीं, समझ बात है कि नहीं। अब इसके बाद और हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, चलो अब सवाल करवाते रहेंगे, वहाँ सूत्र लिखवाते रहेंगे। क्लियर है ना, सब क्लियर है। वहाँ सवाल करवाते रहेंगे, वहाँ सूत्र आपको लिखवाते रहेंगे। आगे बढ़ें फिर इसको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। जो क्या लिखा है, वार्षिक रूप से संयोजित कितनी धनराशि, मतलब मूलधन नहीं पता है, 10 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितनी हो जाते हो, तो 13,310 हो जाएगी। हो जाएगी मतलब मिश्रधन दिया गया है। कितने वर्ष में कहा गया है, तो 3 वर्ष में। किस दर से कहा गया है, तो 10%। हमें क्या नहीं पता, धनराशि नहीं पता, मतलब मूलधन हमको नहीं पता है। तो सूत्र क्या लिखवाए थे, अगर याद हो तो सूत्र लिखवाए थे एक है सूत्र में लिखवाए ना, 1 + r/100 के पावर n। तो रखो जरा A का मान 13,310, P हमको नहीं पता है, 1 R का मान 10 बटे में 100, N का मान 3 साल 3। क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब देखो जरा, अगर देखा जाए तो 0 से 0 कैंसिल, 10 का नाम 10 और 10 1 11 क्यूब कर दो, तो 11 क्यूब 1331 और 10 का क्यूब 1000। यहाँ कितना हो जाएगा, 1331 0। क्लियर है क्लियर। अब अगर देखा जाए तो 1331 का नाम 1331, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 10। अब क्या कर दोगे, 1000 गुणे 10 कितना हो जाएगा, तो 1000 गुणे 10 मतलब हो जाएगा 10,000। 10,000 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। बस ख़त्म। कहाँ लिखा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई। इस तरह के हम लोग क्या निकाल लेंगे सवाल से, मूलधन ज्ञात कर लेंगे। सबको क्लियर नहीं क्लियर है। अगर ये हो गया है तो अगला सवाल देखो, नेक्स्ट जरा। सवाल क्या कर रहा है, ज्योति ₹50,000 का निवेश 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 2 वर्ष के लिए करती है, तो दूसरे वर्ष के अंत में उसके क्रेडिट में पड़ी राशि होगी। मतलब क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। सूत्र क्या होता है, अमाउंट बराबर हमने पढ़ाया है P1 + r/100 की पावर में n। 2 वर्ष के लिए यहाँ कहा गया है n, r यहाँ दे रखा है और P यहाँ दे रखा है ना। सूत्र को फटाफट, P का मान 50,000, 1 + r का मान 5 बटे में 100 के होल पावर 2। काट दे देखो तो 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, 20 का नाम 20, 20 1 21, 21 का स्क्वायर कर दो 441 और 20 का स्क्वायर कर दो तो 400। 2 से 2 0 कैंसिल, भैया 4 से काट दें तो 4 91 4 बचे 1 10,
4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 125 है ना। अब गुणा करना है तो 125 से करना, 125 के 5 हासिल 12, 125 चौके होता है 500 और 512 512 हासिल 51। ध्यान रखना 500 रुपये समास होते हैं 51, 125 चौके फिर 100 500 और 500 और 51 हासिल 551। क्या लिखा है 551 25। ऑप्शन नंबर ए। सबके बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ईसाई का सवाल था, एसएससी का देखो तुरंत क्लियर हो गया है ना। ये तो मैं बेसिक में पढ़ा रहा हूँ मैं सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा अगला। सवाल देखो क्या कह रहा है। यदि ब्याज की गणना प्रतिवर्ष के आधार पर की जाए तो 8000 की राशि 2 वर्षों में कितनी हो जाती है? 88 20 हो जाती है। तदनुसार चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है? ये दिया गया है मूलधन, ये दिया गया है क्या हमें मिश्र धन, और कितने वर्ष के लिए बोला गया है 2 वर्ष के लिए। दर निकालना है, दर बराबर सूत्र लिखवाए थे अगर याद हो तो, NA/P माइनस का 1 इंटू में 100 लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे? सूत्र लगा दो फटाफट। n का मान कितना कहा गया है देखा जाए तो, n का मान कितना कहा देखो 2 कहा गया है, रख दो 2। a का मान 820 है ना, 820। अगला इसका मान 8000 माइनस के 1 गुणे में 100। हल करो भाई देखो तो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ काट दें तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 का नाम 2, 2 चौके 8, कितना बच जाएगा 441 बटे 400। ये मतलब क्या होता है रूट कितना होता है 441 का रूट 21। तो क्या मिल जाएगा हमें 400 का 20, 21 माइनस 20, 1 इंटू में 100। तो 20 का नाम 20, 21 से 20 गए तो 1, क्या मिल जाएगा 1/20 गुणे में 100। 20 का नाम 20, 20 पंचे 100। आर कितना मिल जाएगा हमें तो 5%। सबके बाद समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है कि नहीं क्लियर? सवाल पूरा समझ में आया क्या ना? बस सूत्र में रखना है, हल कर लेना और क्या। अब आगे बढ़े सवाल पे देखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे अगला क्वेश्चन जो कि रहा बोर्ड पर ये। पाँच 5000 पर 3 वर्षों का 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? CI बताना है। तो CI का सूत्र हमने क्या लिखाया था याद हो तो, P बड़े से ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n माइनस का 1 रख दो सूत्र में। P कितना कहा गया है 5000। तो तुमको सूत्र लिखा दे रहा हूँ क्योंकि आपकी पहली क्लास है ना, इसीलिए समझ पाता रहे। 1 + R कितना कहा गया है 10, 10 बटे में 100 क्यूब कितना वर्ष कहा गया है 3 माइनस। तो हल किया जाए देखो तो 0 से 0 कैंसिल, 10 का नाम 10, 10 1 11, 11 क्यूब कर दो 13 31 माइनस 1 मतलब असल क्या जाएगा हमारा 1000 बटे में 1000। यहाँ तो 1000 मिल जाएगा, 10 का क्यूब 1000, 1000 का नाम 1000। अब हल गड्ढा बराबर हो कितना जाएगा तो अब ये हो जाएगा हमारा 5000 इंटू में घटा दो कितना बच जाएगा 331, 331 बटे में 1000। तो 0 0 कैंसिल, 5 का नाम 5, 5 3 15, 5 3 15 1 16। कहाँ लिखा भाई डी में लिखा है क्या 16 से 55 हो जाएगा। सबके पास समझ में आई कि नहीं है? चक्रवृद्धि ब्याज सिंपल ऐसे निकाल लेंगे। देखो पूरे मैथ में जो सबसे कठिन कैलकुलेशन बच्चा है वो चक्रवृद्धि ब्याज में है। इससे हार्ड कैलकुलेशन वो कहीं नहीं मिलेगा। पूरी मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन कहीं पर है तो वो है चक्रवृद्धि ब्याज में। घन निकालने कह दे, कहो घन के बाद 4 घात कह दे, कहो 5 घात कह दे, वर्ष तो बदलना है ना। कह दे 10 वर्षों के लिए, चलो 10 बार गुणा करो फिर, है क्या नहीं? तो भैया सबसे कठिन क्या हमारा है चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेशन, ठीक है ना। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। देखो सवाल अगला टाइप सवाल है। 1800 का 10% वार्षिक दर से एक अवधि
का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हमारा है 378 है, तदनुसार यह अवधि कितने वर्ष की है। तो वो चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है कितना हमारा है 378 है ना। बताना कितने वर्ष की अवधि है। अब देखो हमने क्या पढ़ा है, CI बराबर P ब्रैकेट 1 प्लस R/100 की पावर n माइनस का 1। सवाल में रखा जाए सब चीज़। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इसका अगर हम लोग ना पढ़ के पूरा विस्तार वाला कर ले, कोई दिक्कत किसी को, चलो इसी देख लगाते हैं। अगर हम लोग P से भाग कर दे तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पर CI/P। यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1 प्लस R/100 की पावर n माइनस का 1 को भेज दो इधर तो क्या जाएगा प्लस में, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें यहाँ से फार्मूला मिल जाएगा, ध्यान से गौर करना। ये मिल जाएगा हमें 1/R/100 की पावर n बराबर हमें मिल जाएगा CI, यहाँ अगर प्लस हो जाएगा ना तो क्या जाएगा हमारा प्लस, लास्ट में क्या जाएगा P, क्या मिल जाएगा CI प्लस P/P। ये हो जाएगा सूत्र बन जाता है, ठीक है ना। इस सूत्र से हम लोग क्या निकालेंगे, n का मान निकालेंगे। रखो जरा 1 प्लस R का मान कितना कहा गया हमसे 10, तो रख दो 10/100 बराबर में CI कितना कहा गया है 378 और P कितना हमसे कहा गया है 1800 बटे में क्या कर दोगे P मतलब 1800। क्लियर है कि नहीं क्लियर। और यार n ही तो निकालना है, वही तो निकालना है, अवधि कितने वर्ष की है n तो निकालना है, तो n तो निकालने जा रहे हैं। देखो तो अब 10 एकन्नम 10 0 0 कैंसिल, 10 एकन्नम 10 10 1 11/10 की घाते n। यार उल्टा हल को जरा फटाक से कितना जाएगा, तो 8 के 8 7 के 7 18 3 21/1800। अब काट दिया जाए है ना, किससे कट जाएगा 18 से काटता हूँ, देखो मैं 18 कन्नम 18 18 कन्नम 18 बच गए 3 37 18 दून 36 18 कन्नम 18 कितना बच गया 121/100। किसका स्क्वायर होता है 121 11 का, और 100 किसका होता है 10 का। स्क्वायर है कि नहीं है, यहाँ कितना देखो है 11/10 की घाते n। दोनों का बेस समान है कि नहीं समान, और जब बेस समान घाते क्या जाते हैं आपस में समान, तो हमें क्या मिल जाएगा n बराबर 2। बस खत्म। सूत्र बेटा यहाँ से है, ये सूत्र है, ठीक है। तो बना रहा था ना, सिखा रहा था मैं, क्लियर सबका नहीं क्लियर है। इस सूत्र हम लोग क्या निकाल सिंपली n ज्ञात कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, अब सबकी बात समझ में आ गई है। चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया हो, मूलधन दिया गया हो, दर दिया गया हो, तो समय निकाल सूत्र क्या लगा देंगे, ये 1 प्लस R/100 की पावर n बराबर CI प्लस मूल है ना प्लस प्रिंसिपल बटे में प्रिंसिपल, सिंपल क्या निकल आएगा n का मान निकल आएगा। सबके बात क्लियर हो गई नहीं क्लियर हो गई। अगर ये सवाल सबके समझ में आ गया है तो अगला सवाल देखेंगे नेक्स्ट, ये वाला। अब हमारा टाइप नंबर 2 है। टाइप 1 बेसिक सवाल सब खत्म है ना। अब टाइप नंबर 2 सब लोग ध्यान से समझेंगे। बुढ़िया ये सवाल अगर मैं बेसिक लगाऊंगा सबसे कठिन सवाल है, ठीक है नहीं। अगर मैं ट्रिकी पढ़ाऊंगा समझाने के बाद देखना भी, तो ये 10 सेकंड का सवाल है। बेसिक में सवाल बेटा कम से कम 1.5 मिनट का है, ठीक है नहीं, और ट्रिकी में 10 सेकंड का है। तो 10 सेकंड बाद समझना, लेकिन थोड़ा सा बहुत आसान। देखो सवाल, पहले सवाल पढ़ता हूँ फिर समझा के बताता हूँ, ऐसे सीखना। तो सवाल क्या कर रहा है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है। तो गुना को हम लोग लिखते हैं n1, इसको हम लोग क्या लिखते हैं t1, ठीक है ना। पहले उसको क्या लिखेंगे t1। तो वही धन उसी दर से कितने वर्षों में नौ गुना हो जाएगा। क्या लिखा है 9 गुना हो जाएगा। पहले में क्या लिखा है 3 वर्षों में क्या हो जाता है 3 गुना, तो कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। ध्यान से समझना, इसे हम लोग क्या मान लेंगे n2, है ना। देखो ध्यान समझना, देखो गौर करना, सब लोग ध्यान समझेंगे। ये हो गया t1, ये हो गया हमारा n1, और ये हमारा कितने वर्षों में t2 बताना है ना। ये क्या हो गया हमारा n2। तो इसका एक संबंध होता है, सब लोग गौर से समझेंगे। क्या होता है एक संबंध होता है। देखो ये कितने वर्ष गुना लिखा है 3 गुना, ये कितने गुना लिखा है 9 गुना। तो n2 जो है, n2 का जो है उसको हम n1 के फॉर्म में बनाएंगे।
9 को हम क्या करें कि 3 के फॉर्म में बन जाए, 3 का स्क्वायर n2 हमारा यही तो है 9, मतलब क्या हमारा है 3 का स्क्वायर, 3 क्या हमारा है n1 है कि नहीं है, तो n2 हमको क्या बनाना है, n1 के पदों में घात के रूप में बनाना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आज जो एक घात आए, मान लो ये हमारी a है, क्या हमारी है ये a है, तो T2 बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है T1 इंटू a, बस ख़त्म। तो T2 कितना हो जाएगा, T1 कितने कहा गया है 3, a कितना हमारा आया है 2, 3 दूनी बस 6 वर्ष आंसर हो जाएगा। समझ में है कि नहीं? पूरी बात सबके समझ में आई कि नहीं आई? अगर ये बात समझ में आ गई तो अगला सवाल करो फिर, है ना। देखो जरा सवाल रहा ये, एक और समझा दे रहा हूँ, देखो फिर से देखो। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने वर्षों में कहा गया है 5, T1 और 2 गुना हो जाए N1, ठीक है ना, हो जाए वह उसी दर से 8 गुना मतलब N2, कितने वर्षों में हो जाएगा, मतलब T2 निकालना है, सही कि नहीं सही? तो हमने क्या बताया था, जो N2 है उसको क्या बनाओगे, N1 के घात के रूप में बनाओगे, है ना। N1 कितना कहा गया है 2, तो 2 के घात कितना करे कि 8 हो जाए, 2 के घात 3, है ना। क्या बन जाएगा हमारा N2, देखा जाए तो ये हो जाएगा 2 के घात 3, और 3 ही क्या होता है हमारा a, और सूत्र क्या पढ़ा है 2t बराबर T1 इंटू में a, T1 कितना हमारा देखो तो 5, और ये कितना है 3, 5 3 बस 15 वर्ष। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पूरा देखो हमने पूरा मेथड से बना दिया गया है ना। यही घात जो हमारा होता है यही a होता है। क्लियर है क्लियर है? अब सवाल अगला करें, तुम लोग करोगे इसी में का। देखो अगला सवाल जो है वो सब लोग लगाएंगे, ठीक है तैयार होकर। देखो सवाल क्या कहता है, हमारा सवाल रहा ये बोर्ड पर, देखो लो सवाल क्या कहता है, एक धन चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज पर कितने वर्ष में 4 वर्ष में दुगुना हो जाता वह धन उसी दर से पर कितने वर्षों में क्या हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा। क्या पूछा गया है 16 गुना। अब देखो जरा तो क्या क्या देखो दिया गया फिर से, 4 वर्ष में T1 दुगुना मतलब N1 दर से कितना जाता है कितने वर्षों में T2 निकालना है, N2 कितना से कहा गया है 16, N2 क्या बनाना है N1 के फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा देखो N2 बराबर N1 a के घात बनाना होता है कि नहीं, बताओ कितना हो जाएगा। देखा जाए तो N2 कितना हमारा है N1 2 है, कितना है 16, कितना बना दे 4, सिंपल ही 2 के घात 4, तो a कितना मिल गया हमें 4। सूत्र क्या होता है T2 बराबर T1 इंटू में a, T1 कितना हमारा है 4, a कितना हो जाएगा 4, 4 चौके 16 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। सबके पास समझ में नहीं आगे? पूरा ये टाइप खत्म है कि नहीं खत्म, गुना वाला टाइप खत्म है कि नहीं खत्म, किसी डाउट तो नहीं इसमें? अगर ये टाइप सबका हो गया तो अगला देखो सवाल। हाँ गुड़िया, टाइप चेंज है, नेक्स्ट टाइप जो क्या कहता है, जब 2 समयों के चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात हो, जो क्या हमारा हो जब 2 समयों के चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात हो, और वो भी कैसे ज्ञात हो क्रमागत। पहला हमारा क्या है, जब क्या ज्ञात हो हमको ज्ञात हो क्रमागत 2 वर्षों क्या ज्ञात हमको चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात हो, तब दर कैसे बताएंगे। ध्यान सुनो, अगर क्रमागत ज्ञात है, ध्यान सुनो मेरी बात, अगर क्रमागत ज्ञात है तो हमने क्या बताया है कि मिश्रधन किस पे लगता है, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज किस पे लगता है तो मिश्रधन पे लगता है, अर्थात जो पहले का मिश्रधन वही क्या कहलाएगा उसके लिए मूलधन। तो ये सवाल क्या कर रहा है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष के लिए कर रहा है 2 वर्ष पर कितना है 672, और 3 वर्ष में कितना है 714, तो जो 2 वर्ष का वही क्या कहला देगा मूलधन, और ये क्या कहलाएगा हमारा मिश्रधन। क्लियर नहीं क्लियर? बताना क्या हमको दर ज्ञात कीजिए, तो इसमें का जो दर का सूत्र बन जाता है वो ये बन जाता है। सुनो दर क्या होता है, हमारा दर सूत्र बन जाता है यहाँ पर
A2 माइनस A1 बटे में A1 इंटू में 100, बस ये सूत्र लिख लीजिए। A2 क्या है, दूसरा मिश्रदान, A1 क्या है, पहला मिश्रदान, है ना, इंटू में 100, बस सूत्र देखो, सवाल देखो, लगाओ जरा। A2 कितना दिया गया है 714, माइनस A1 कितना कहा गया 672, A1 कितना हो जाएगा हमारा फिर से 672 और गुणे में 100, लगा डालो फटाफट, घटाओ कितना हो जाएगा, तो 7 से 14 672 गए तो बताओ भाई कितना हो जाएगा, देखो 4 से 2 गए तो 2 और 11 है ना, 71 60 गए तो 4, 42 बटे 672 गुणे में 100, हल करो बताओ कितना आएगा भाई, हल करो बताना पड़ेगा ही पड़ेगा, काटो बताओ कितना आएगा, 6 से काट दें क्या, देखो 6 सते 42, 6 गन्नम 6, 6 गन्नम 6, 6 दूनी 12, 7 गन्नम 7, 7 16 112, कितना बच जाएगा 100 बटे 16, भागो कितना जाएगा, तो 16 छक्का 96, बचे 4 हो जाएगा 40, तो 16 दूना 32, बचे 8, 16 पंचे 80, 6.35%। एक सेकंड भैया, सही है सही है, 6 दूनी 32 होता है, 16 दूनी क्या होता है 32 होता है ना, लिख गया 3 केवल, है ना, समझ में आया कि ना भाई, सही, 16 छक्का 96, 4 बच्चे 40, है ना, पॉइंट लगाने का हो जाएगा 40, 16 दूना 32, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर सवाल, अगर ये हो गया है ना, इसीलिए चलो सवाल सब लोग लगा लिए हम। तो सवाल को क्या करा, देखो उस क्वेश्चन क्या करा है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितने वर्ष में, 3 वर्षों में 800 और 4 8 हो जाती है, तो ब्याज की दर बताना है, तो सूत्र क्या पढ़ा है मैंने, R बराबर A2 माइनस A1 बटे A1 इंटू में 100, लगा दो, A2 कितना हमसे कहा गया देखो, तो 840, A1 कितना हमारा को है, तो 800, A1 कितना हो जाएगा हमारा 800 गुणे में 100, कितना बच जाएगा 40, 40 बटे 800 गुणे में 100, तो देखा जाए तो 2 से 2 0 कैंसिल, 8 पंचे 40, सबका है कि नहीं आंसर आया, सबका अगर आ गया तो अगला सवाल देखो नेक्स्ट। जो क्या करा, यदि पहले वर्ष के अंत में कितना हमारे को 200 है और दूसरे के अंत में कितना हमारा 200 है, 20 हो गया है, दर बताना है, निकाल लगा दो, R बराबर A2 माइनस A1 बटे A1 इंटू में 100, A2 कितना मतलब कहा गया है 220, 220 माइनस कितना जाएगा हमारा 200, A1 कितना हमारा को है, तो 200 गुणे में 100, तो 2 से 2 0 कैंसिल, कितना बचेगा 20, 20 बटे में 2 अर्थात 2%, सबका है कि नहीं आंसर आ गया, सबका अगर ये हो गया है तो देखो नेक्स्ट। याद बताओ कितना होगा, देखो तो R लगा दो, सूत्र क्या करा, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से कितना कमाना है 2 वर्ष में 24 20 और 3 वर्ष कितने हो जाती है हमारे 26 62, तो ब्याज की ब्याज दर बताना है, R लगा दो सूत्र सिंपली, A2 माइनस A1 बटे में A1 इंटू में 100, देखो लगाओ, A2 कितना हमसे कहा गया देखो, तो 26 62, A1 कितना तो हमारा है, तो 24 20 बटे A1 कितना हो जाएगा हमारा 24 20 और गुणे में 100, देखो जरा लगाओ, तो 1 0 से 0 कैंसिल, यहाँ घटाओ कितना हो जाएगा, तो 2 से 2 गए तो 2, है ना, नहीं 2 से 2 गए 2 और 6 से 2 गए तो 4 और 6 से 4 गए तो 2, 2 से 2 गए तो 0 बटे में 242 और गुणे में 10, 2 से 42 कैंसिल, कितना सर आ जाएगा हमारा 10%, सबका आ रहा है, क्या सर आ रहा है, सबका अगर आ गया तो अब चलेंगे टाइप नेक्स्ट। टाइप नंबर 2, जब क्या दिया गया हो, जब क्रमागत वर्ष ना दिया गया हो, जब क्या जब मिश्रधन का वो दिया गया हो, जब मिश्रधन का क्रमागत वर्ष हमको ना दिया गया हो, तब दर ज्ञात करना। देखो समझो, देखो गौर करना, देखो समझ लो, यहाँ देखो, जैसे कि हमें एक सूत्र ये दिया गया है A1 बराबर, ध्यान से लोग समझेंगे, हमें क्या दिया गया A बराबर
हमें दिया गया है A1 बराबर दिया गया है P1 प्लस R अपान 100। ध्यान सुनना, देखो देवकर का इन सवालों में दर क्या रहेगी, दोनों पर सेम रहेगी, एक ही दर पे काम होगा ना। अगर यहाँ समय दे दिया गया है मान लो N1, कितना दिया गया है N1, और A2 कितना दिया गया है P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपान 100 पर कितना दिया गया हमको N2 दे दिया गया है, ठीक है ना। ये जो रहेगा ये कम वर्षों का रहेगा, A2 क्या रहेगा हमारा मिजान अधिक वर्षों का। तो हम जब इसमें सूत्र लगाएंगे दोनों को भाग कर लेंगे, क्या कर लेंगे दोनों को हम लोग भाग, तो बन क्या जाएगा हमारा, बन जाएगा A2 अपान A1, यहाँ से P से P क्या जाएगा कैंसिल, हमें क्या मिल जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा R अपान 100 की पावर N2 बटे में 1 प्लस R अपान 100 की पावर N1, ये N2 रहेगा ये N1। अब बेस समान तो घाते क्या होती भाग में घट जाती है, सूत्र हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा A2 अपान A1 1 प्लस R अपान 100 की पावर N2 माइनस में N1, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा फार्मूला। इसको कॉपी में लोग क्या करें, सिंपली नोट कर लेंगे। जब क्या दिया गया हो, जब मिश्रधन क्रमागत वर्षों का ना दिया गया हो तो सूत्र ऐसा लगा लेंगे A2 अपान A1 ब्रैकेट में 1 प्लस R अपान 100 के होल पावर N2 माइनस N1 कर देंगे बस केवल। आप लोग सवाल को लगा दे रहा, तो सवाल क्या कर रहा है, सवाल कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने वर्षों में, 2 वर्षों में 3600 तथा 4 वर्ष में कितना आती है 51 84 हो जाता है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात की, देखो क्या निकालना है, करताना है। सूत्र में रख दो बेटा पर, A2 कितना नाम से कहा गया, देखो तो ये कहा गया है 51 84, A1 कितना नाम से कहा गया है 3600, है ना, बराबर 1 प्लस R नहीं पता है, आगे क्या कर लोगे N2 माइनस N1, जरा N2 माइनस N1 करो, कितना N1 कहा गया है 4, N2 कितना कहा गया है, सॉरी N1 कहा गया 2, N2 कितना कहा गया 4, सिंपली कर दो 4 माइनस के 2, हल कर डालो, ये कट जाएगा क्या किसी से, अगर कट जाए भाई काट दो उसको, किसी के पास कटेगा ये, देखा जाए तो 51 84 ये होता है 72 का स्क्वायर और ये होता है 60 का स्क्वायर, सिंपल। और क्या, ये होता है 72 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर होता है ये 60 का होता है। अब लगा डालो कितना हो जाएगा हमारा 1 प्लस R अपान 100 की पावर 4 से 2 गए तो 2। अब देखो दोनों में घात समान है कि नहीं समान, अगर घात समान तो बेस भी क्या हो जाता है हमारा आपस में समान, तो हमें क्या मिल जाएगा 72 बटे 60 बराबर 1 प्लस R अपान में 100। 1 को भेज दो इधर तो घट जाएगा, कितना जाएगा, तो हो जाएगा 72 बटे 60 माइनस 1 बराबर R अपान 100, 60 का नम 60, 72 60 कितना जाएगा हमारा 12, 12 बटे 60 100 का कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर में R, 12 का नम 12, 12 पंचे 60, 5 का नम 5, 5 बीस हम 100, तो R कितना जाएगा हमारा 20% हो जाएगा। सब समझ आया कि ना, ये तो भैया सूत्र का डेरिवेशन था, ये पूरा सूत्र बनता कैसे है ये आपका सवाल है, ठीक है। सबका समझ में आया कि ना यार, सूत्र बनाने के लिए हमने बताया, सूत्र याद कर सुनो थोड़ा आता हूँ मैं, ये तुमको बनाना बता दिया, यहाँ तुमको सवाल लगा दिया बता दिया, है ना। सूत्र कहीं भूल जाओ तो सब ना डालना, सिंपल, इसमें क्या है, सबके समझ सवाल आ गया ना क्या है। अगर ये पूरा सवाल हो गया है क्लियर तो अगला सवाल सब लोग देखेंगे नेक्स्ट ये रहा बोर्ड पर, है ना। इसको लगाओ सब लोग क्या कहता है, लगा रहे सवाल। सूत्र हमारा क्या था लोग ध्यान रख लेना, सूत्र हमारा यही तो था,
A2 अपान में A1 ब्रैकेट में 1 प्लस R अपान 100 के पावर में N2 माइनस N1। लगा फटाफट। सवाल क्या कह रहा है, एक धनराशि 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, तो 13,3100 तथा 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, देखो तो 100 100 क्या हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। लगाओ फटाफट तेजी से, लगाए ना, दो लगाए। देखो A2 कितना दिया गया, देखो तो 161,051, A1 को कितना दिया गया है 13,3100 बराबर में 1 प्लस R का मान पता है नहीं, R अपान 100 कितना हो जाएगा, तो ये 5 मान इसका 3। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखो लगाओ जरा, लगाया जाए, किससे कट जाएगा पूरा ये, 11 से काट दें क्या, 11 का नाम 11, 11 दूना 22, 11 का नाम 11, ऊपर वाला काट दो तो ये 2 जीरो रह जाएंगे, ठीक है ना। तो 11 का नाम 11 बचे 5 51, 11 चौके 44 बचे कितना 7 70, 11 छक्का 66 बचे कितना 4 45, 11 चौके 44, 11 का नाम 11 और कट जाएगा क्या ये, और कट जाएगा भी 11 से, तो 6 4 1 4 4 8 1 9 6 2 8 4 4 8 कट जाएगा भाई, 11 से काट दो भाई। और 100 कैसे काट दें क्या, डायरेक्ट दो काटने का अभ्यास करते हैं। 101 कैसे करना, 121 कितना बच जाएगा, अगर 121 चले गए 46 से 21 गए तो बच्चे 25, मतलब 225 बच जाएंगे, मतलब 254 है ना, 254 मतलब हो जाएगा 21 दूना हो जाएगा 242, क्या नहीं क्लियर, कितना बच जाएगा 1, मतलब बच जाएंगे हमारे, देखा जाए तो मतलब 12, अब एक बार में कट जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा, तो 121 बटे में 100, सिंपल ही हो गया है ना। किधर कितना हमारा आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 1 प्लस R अपान 100 की पावर 5 से 3 गए तो 2, बड़ा फटाफट कितना हो जाएगा, तो 11 इसको बनाएगा तो क्या हो जाएगा ये 11 बटे 10 का स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 1 प्लस R अपान 100 का होल स्क्वायर। अब देखो घात समान तो बेस भी क्या हो जाएंगे हमारे समान, कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 11 बटे 10 बराबर 1 प्लस R अपान 100, इधर वैल्यू क्या घट जाएगा, 11 से 10 गए तो 1 बटा 10 बराबर में R बटे 100, तो 10 दामा 100, 10 का नाम 10, R कितना आ जाएगा हमारा 10% हो जाएगा। सबकी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इसको नोट करा पड़ते से है ना। ये भैया हमारा फार्मूला है, इसको दिमाग सब लोग बैठा के बना के रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं। ये कब है फार्मूला, जब क्रमागत वर्ष ना दिया जाए, जब क्रमागत वर्ष दिया जाए तो सूत्र हमारा क्या था बराबर A2 माइनस A1 बटे A1 इंटू में 100। अगर क्रमागत वर्ष नहीं तो क्या हो जाएगा हमारा A2 अपान A1 ब्रैकेट में 1 प्लस R अपान 100 की पावर N2 माइनस N1। सबकी बात समझ में आ गई कि नहीं आगे? अगर ये सवाल पूरा एकदम से क्लियर हो गया तो आगे बढ़ा गया। अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल अगला जो हमारा नेक्स्ट टाइप है। डायरेक्ट सूत्र लिखा दें, सूत्र बनाना बता दें, डायरेक्ट लिखा दें, बना के बता दें गुड़िया, 2 सेकंड तो लगता है ना केवल। चलो क्या कहता है, जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात हो, कितने वर्ष का, 2 वर्ष का हो। देखो अगर हम 2 वर्ष का क्या निकालते हैं CI, ध्यान सुन लो। मान लो मूलधन कितना हमारा P है, दर R है, टाइम कितना से कहा गया है 2 वर्ष का। सूत्र हमारा क्या बन जाएगा P1 प्लस R अपान 100 की पावर कितना जाएगा हमारा 2 है ना। अगर लेते हैं बड़ा ब्रैकेट क्या जाएगा माइनस का 1, ये क्या हो जाएगा हमारा 2 वर्ष का CI, ठीक है ना। अगर क्या करें इसे में साधारण ब्याज, अगर हम इसे में SI लेते हैं कितने वर्ष का 2 वर्ष का, क्या उससे SI होता है हमारा PRT, RT मतलब 2 वर्ष बटे में 100। ये हमारा CI है, ये क्या हमारा है SI। दोनों क्या कहा गया है अंतर, दोनों क्या कहा गया है अंतर। अंतर का मतलब होता है CI माइनस SI। क्या हमसे कहा गया CI माइनस SI, यही क्या हमारा कहलाता है अंतर होता है ना। ये क्या कहलाएगा हमारा, यही हमारा कहलाता है अंतर। यही क्या कहलाता है हमारा, कहलाता है ये चीज़ हमारा बताता है अंतर होता है, ठीक है ना। CI में अब CI रखो कितना तक हो जाएगा हमारा, तो P हम हल करके दिखा रहे हैं तुमको।
1/r/100 के पावर 2 माइनस 1 माइनस क्या कर दोगे साई, मतलब पी आर इंटू में 2 बटे में कितना जाएगा हमारा 100। अब देखो तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं है, ओपन कर दिया जाए, देखो कितना हो जाएगा पी ए का स्क्वायर 1 बी का स्क्वायर मतलब आर बटे 100 का स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा हमारा, देखो तो इंटू में अगर हम पूरे से पी कॉमन कर लिए, ठीक, इससे भी और इससे भी, ध्यान रखना, इंटू क्या होता है हमारा होता है 2ab, है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस में 2r बटे में 100 माइनस के 1, इसका भी माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस के 2r बटे में 100, इससे भी पी पूरे से बाहर कर लिया है। अब देखो क्या क्या कट रहा है, देखा जाए तो 1 से 1 कैंसिल, 2r/100 2r/100 कैंसिल, बच क्या गया p इंटू आर स्क्वायर बटे 100। तो वही अंतर क्या होता है, देखो ध्यान रखना, तो सी आई और एस आई का जो 2 वर्ष का अंतर होता है वो होता है p ब्रैकेट में r/100 का होल स्क्वायर। इस सूत्र को नोट कर लो, क्या होता है सी आई और एस आई का अंतर, p इंटू में r/100 का होल स्क्वायर, ठीक है नहीं। देखो हम तुमको पूरा डिविजन करके बता दें कैसे सूत्र बना है पूरा, ठीक है ना, पूरा इसको भी काफ़ी पूरा नोट कर लेना सिंपली, क्लियर नहीं क्लियर है। तो सी आई और एस आई के अंदर कितना होता है, तो पी 2 वर्ष के लिए पी ब्रैकेट में r/100 का होल स्क्वायर। क्लियर है कि सबका नहीं क्लियर है। अगर सबका ये बात समझ में आ गई हो गया है तो सवाल लगाया जाए। आप सवाल देखेंगे, जैसा रहा सवाल फर्स्ट, ये तो क्या कहता है 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना है, ₹8 है, तो वह धन ज्ञात कीजिए, मतलब मूलधन बताना है। अभी हमने बताया था सी आई माइनस एस आई होता कितना है, तो हमने बताया PR/100 का होल स्क्वायर। सी आई और एस आई का अंतर दिया गया, कितना हमारा है 8। मूलधन निकालना है, दर कितनी में कही गई है 4, रख दो 4 बटे में 100 का होल स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है। अगर हम लोग स्क्वायर ओपन कर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 p 4 का स्क्वायर 16 और बटे में कितना हो जाएगा, देखो ये 100 का स्क्वायर 4 0 काट दिया, तो दो 8 का नाम 8 है ना, सॉरी पी लिखा रहेगा 8 का नाम 8 दूनी 16 2 का नाम 2 2 पंचे 10 मतलब 5000 गुणा को क्या आ जाएगा, तो पी इक्वल मिल जाएगा 5000 गुणे 1 अर्थात 5000। पी कितना हमारा आ जाएगा, सिंपली 5000 है भाई। यहाँ 1 बचेगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या मिल जाएगा हमें 5000। समझ बात आई कि नहीं आई पूरी, क्लियर है कि नहीं क्लियर। देखो सूत्र क्या होता है सी आई में सही बराबर पी ब्रैकेट में r/100 का होल स्क्वायर। सी आई एस आई कितना दिया गया है 8, धन बता है मूलधन निकालना है, बटे 4 बटे 100, 4 का स्क्वायर 16, 100 का स्क्वायर 10000, तो 8 का नाम 8 दूनी 16 2 2 पंचे 10 है कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई वो कितना जाएगा हमारा, सिंपली 5000 आ जाएगा। सबका समझ आएगा नहीं आएगी। तो ये सवाल अगर सबका हो गया, सबके समझ में आ गया है, तो अगला जो क्वेश्चन हमारा है जो नेक्स्ट, इसको बताओ। यहाँ पे क्या निकालना है, मूलधन निकालना है ना। सवाल क्या कर रहा है, एक धनराशि के 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंदर कितना कहा गया हमसे 1.25 है। यदि ब्याज की वार्षिक दर कितना हमारा है 5% हो तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। सूत्र क्या पढ़ा है, तभी पढ़ा है सी आई माइनस एस आई, क्या बता दिए हैं पी ब्रैकेट में r/100 का होल स्क्वायर। लगाड़ा फटाफट सवाल देखो, सी आई माइनस एस आई, सी आई कितना को दिया गया देखो, तो सी आई एस आई में कितना दिया गया अंतर 1.25 रख दो। पी में पी रहेगा, आर कितना से कहा गया देखो तो 5%, 5 का स्क्वायर 25 और 100 का स्क्वायर कर दो तो 4 0 डायरेक्ट स्क्वायर कर दिए, ठीक है ना। अब काट दे देखो 5 का नाम 25 का नाम 25 25 चौको 100 400 2 से 2 0 कैंसिल 125 चौके 500। फिर कितना मिल जाएगा हमें 500 आ जाएगा सिंपली आंसर। सब क्लियर है ना सवाल भाई। 2 0 से 0.2 कैंसिल 125 चौके 500 खत्म।
सब समझ में आया क्या ना? ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब अगर ये 2 वर्ष का हो गया तो 3 वर्ष का कराया जाए सवाल। अब क्या देखेंगे, लिखेंगे जब 3 वर्ष का दिया गया हो, जब क्या दिया गया हो 3 वर्ष का, तो डायरेक्ट लिखा दे कि करा दे डेरिवेशन पूरा? डायरेक्ट सूत्र क्या होता है देखो, डायरेक्ट देखेंगे तो CI माइनस SI बराबर P ब्रैकेट में R/100 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में होता है R + 300 बटे में 100। ठीक है ना? P R/100 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में R + 300/100। बेटा हमें सब लर्न रहता है, ये नहीं कि भूल जाते हैं। ठीक है ना? यही तो एक माधुर कृपा सब याद रहता है हमें, है ना? चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो सवाल समझ में आया क्या नया? तो बेटा इसी फार्मूले को लगा लेना। जब क्या दिया गया आपको 3 वर्ष का अंतर कहा जाए, ठीक, इसके भी CI और SI के बीच, जब कई वर्ष का, जब समय ना पता हो, जब 2-3 ना कहा जाए, तब कितना लगा लेना, तब का भी लिख लो CI माइनस SI, तब का सूत्र लिख लो P ब्रैकेट में बड़ा ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n, समय जब n वर्ष हो, समय जब क्या तुम्हारा हो n वर्ष हो, माइनस का 1 माइनस का लेना Rn बटे में 100। जब समय क्या दिया गया हो, ये तब का है जब समय n वर्ष हो, जब समय क्या आपका हो n वर्ष हो, मतलब 2-3 को छोड़कर कोई और समय दिया गया हो, तब इस सूत्र को लगा देना। ठीक है ना? इन बच्चे कहते हैं 2-3 पढ़ाए या 4 दिया गया हो तो तब यह सूत्र लिखा है सामने, आप इसको रख के लगा लेना। ठीक है ना? क्लियर नहीं? क्लियर। ये किसके लिए है? ये CI में SI हमारा है जब n वर्ष दिया गया हो, ये तब के लिए सब सूत्र है, इसका प्रयोग हम लोग तब कर देंगे। ठीक है ना? और जब 3 वर्ष कहेगा तो ये, और 2 वर्ष का हमने पढ़ाई रखा है। देखो 2 वर्ष के में केवल इतना जोड़ देना, गुणा कर देना उसके R + 300/100, 2 वर्ष का इतना लिखा ही था, इतना ही तो केवल बढ़ा है ना? R + 300/100 इतना बढ़ गया है। सबके बाद समझ में आएगा कि नहीं आ गई? n वर्ष के लिए मैंने अलग से लिखा दिया। देखो अब आगे बढ़ा सवाल बढ़े। अब देखो देखो तैने इसे सूत्र से बनाए थे, यहाँ 2 लिखे थे, यहाँ 2 लिखे थे, है ना? तो सूत्र वही है, बस से बनाया इसको गया है बस केवल। ठीक है ना? अब देखो जरा सवाल से ये लिखा है, प्रोग्राम कहता है एक धनराशि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज उसके 3 वर्ष के साधारण ब्याज से 155 रुपये अधिक है। अंतर कितना कहा गया? 155 है। यदि ब्याज की वार्षिक दर कितनी हमारी है 10% हो तो वह धनराशि कितनी है? तो मतलब नाम जाना है धनराशि। सूत्र हमारा क्या था? CI माइनस SI, ये तो था P ब्रैकेट में R/100 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में R + 300/100। सूत्र रख दो फटाफट जिससे देखो जरा एक बार गौर किया जाए तो CI SI कितना दिया, अंतर कितना दिया गया? 155 बराबर में P कितना कहा गया है, ये तो निकालना है। अगला R/100 10 बटे में 100 का होल स्क्वायर, सही कि नहीं? सही है। ब्रैकेट में R + 300 मतलब 100 + 300 कितना जाएगा? तो 310 बटे में 100। समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आया कि नहीं आया? भैया यहाँ रखो 10 तो 300 + 10 310, वही तो लिखा मैंने, है ना? अब इकट्ठा रख के मैंने कर दिया है। अब देखो जरा 0 से 0 कैंसिल, यहाँ भी 0 0 कैंसिल, 1 से करना 31 31 पंचे 155, और यहाँ क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, है ना? 1 0 यहाँ भी है, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1/10। यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 5, तो 2 0 ये 1 0 ये मिला के 3 0 गुणा में और 3 0 मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा? ये 5000। फिर कितना मिल जाएगा हमको? मिल जाएगा तो 5000 हो जाएगा सिंपली। क्लियर है? क्लियर। देखो ये फार्मूला, इसको जब लर्न करके रखोगे तो सिंपली 2 लाइन सवाल खत्म हो जाएगा। ये बना कैसे तुमको बता ही दिया मैंने, है ना? जिस सूत्र से बना है। अगर सबका सवाल हो गया है तो अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। लगाओ सवाल क्या कह रहा है? किसी धन के 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितने के अंदर का रहा उसका 31 का अंतर है। यदि ब्याज की वार्षिक दर पर कितना कर रहा है 10% हो तो धन ज्ञात कीजिए। मूलधन निकालना है, सूत्र आपको पता ही है CI माइनस SI कितना होता हमारा? तो P
ब्रैकेट में r/100 की पावर स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या होता है प्लस r प्लस 300 बटे में 100। सूत्र लगाना बराबर से देखो कितना कहा गया CMSI 31 का अंतर है, लिख दो 31 बराबर में P R कितना कहा गया है 10, रख दो फटाफट 10 बटे में 100 का होल स्क्वायर। यहाँ इकट्ठा रख दे देखो तो 10 प्लस 300 310 सही है ना, 310 बटे में 100 तो काट दें देखो तो 0 0 कैंसिल, 31 से करना 31, 31 से करना 31, यहाँ भी 0 0 कैंसिल तो क्या मिल अब P 10 का स्क्वायर 100 गुणे में यहाँ पर 1 बटे में 10, ठीक है नहीं, तो 100 गुणे 10 1000 और 1000 गुणे 1 अर्थात 1000। सबका आंसर आया कि नहीं आया, कितना जाएगा हमारा 1000 रुपये हो जाएगा। देखो कितना सिंपल सवाल है, अगर उसमें रखे करेंगे ना इसको बिना बनाए तो बहुत लंबा पहुंच जाएगा ना, तो वहाँ हो जाएगा हमारा क्वेश्चन बहुत टफ, इसलिए 2 साल का 3 साल का मैंने बना दिया है, ठीक है ना सबका। अब बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट, जब ब्याज क्या जोड़ा जाए छमाही या तिमाही जोड़ा जाए, या समझो अगर ब्याज को हम लोग क्या जोड़ते हैं छमाही, यहाँ सुनना सब लोग, जब ब्याज क्या जोड़ा जाता है छमाही जोड़ा जाए, सब लोग बोर्ड पे रखेंगे है ना। अगर छमाही जोड़ रहे हैं तो 1 साल में कई छमाही होती हैं 2 है ना, छमाही क्या होती हमारी होती हैं 2, तो जो समय है जो क्या दिया रहेगा समय, उसको आप डबल कर देंगे, क्या कर देंगे समय को दुगुना कर देंगे। 2 छमाही होती है नहीं होती है समय, तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर दुगुना कर देंगे, ठीक है नहीं। और जो दर दिया गया है, जो क्या दिया रहेगा दर को क्या कर देंगे आधा कर देंगे, दर को हम लोग क्या कर देंगे आधा कर देंगे। ये बात समझ सबके बात आई कि नहीं आई। अगर छमाही ब्याज जोड़ा जाए समय क्या कर देंगे दुगना और दर को क्या कर देंगे आधा। वहीं अगर तिमाही जोड़ा जाए, 2 बात है ना, तिमाही बिल कैसे लिखा है, अगर तिमाही जोड़ा जाए तो ध्यान सुना तुम लोगों, तो 1 साल में कितनी तिमाही होती हैं 4, तो समय को 4 गुना, समय क्या कर देंगे 4 गुना कर देंगे, ठीक है नहीं। और दर को क्या कर देंगे, दर को कर देंगे अब 1/4, क्या कर देंगे 1/4 कर देंगे। सबको बात समझ में आया कि नहीं, दर को हम लोग क्या कर देंगे 1/4 कर देंगे, समय क्या कर देंगे 4 गुना कर देंगे। ये 2 बातें नोट कर लो बस के बस, बाकी जो फार्मूला हमारे जो सूत्र थे पूरे के पूरे वही रहेंगे। तुमको देखो छमाही के लिए ए का सूत्र अलग लिखा दो, देखो छमाही के लिए जो ए का फार्मूला हो जाता है, ध्यान सुनो, छमाही के लिए ठीक है नहीं, वो हो जाता है 1 + r/200 की होल पावर 2n, ठीक है नहीं। और तिमाही के सूत्र हो जाता है हमारा ए बराबर वो हो जाता है P 1 + r/400 की पावर 4n। ये किसके लिए था, ये तिमाही के लिए है मिश्रधन, और ये किसके लिए मिश्रधन हमारा है, तो ये मिश्रधन हमारा है छमाही के लिए, दोनों नोट कर रहा थे इससे है ना। तिमाही के लिए क्या हो जाएगा हमारा, तो ए बराबर P 1 + r/400 की पावर 4n, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 + r/200 की r/200 की पावर होल पावर 2n, ठीक है नहीं। तो ये क्या हमारा है, ये छमाही के लिए मिश्रधन है, और ये क्या हमारा है, ये तिमाही के लिए मिश्रधन है। ये भी हमने पूरा सूत्र बना कर दिया, ठीक है नहीं। मतलब क्या करना है वो तो करना ही बता ही दिए हैं, साथ में हमारा मिश्रधन का सूत्र भी बना दिए। सब क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हो गया। अगर ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए हैं तो अब हम चलेंगे कहाँ पर, अब हम चलेंगे प्रश्नों पर, क्वेश्चन लगाएंगे। क्या हम लोग लगाएंगे, अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक नहीं। देखो अगर हम देखें पहला क्वेश्चन हमारा तो रहा बोर्ड पर, ये सवाल क्या कह रहा है, 4000 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज छमाही जोड़ा जाए। ब्याज जोड़ा जाए छमाही, तो CI का जो फार्मूला होता है छमाही के लिए, ध्यान से लोग हम लोग काफी लिख लो फटाफट, तो वो होता है P ब्रैकेट में 1 + r/200 की पावर 2n - 1 बड़ा ब्रैकेट नोट कर लो। ये छमाही के लिए CI का फार्मूला है, वो तो अमाउंट का था ना, ये CI का है, CI निकालना था ना आप, CI निकालो फटाफट। अब यहाँ तुमको कुछ भी नहीं करना है, न छमाही को आधा, न दर को आधा करना है, न समय को दुगना करना है, केवल सूत्र में रखना है
P कितना कहा गया देखो तो 4000 है ना, इनटू में A R का मान 8 बटे में कितना हो जाएगा हमारा 200। सूत्र में कल रखना रहेगा, कुछ आधा तो नहीं करोगे सूत्र में, ठीक है ना डायरेक्ट। 2n n कितना कहा गया है 2, तो 2 गुणे 2 कर दो भाई, माइनस का 1, बहुत लंबा हो जाएगा 4 हो जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। कितना हो जाएगा हमारा ये 4000, लगाओ काटने को काट दिया जाए, अगर हम लोग काटो कितना हो जाए देखो तो 2 एक अन्नम 2, 2 चौके 8, 4 एक अन्नम 4 और 4 पचाम 100, 5 एक अन्नम 25, 25 एक 26, 26 बटे 25 के होल पावर 4, ठीक है ना, माइनस का 1, सही तो है। 8 8 दूसरा सही है भैया, है ना, सही कटा है मेरा, तो सही काटे उड़िया, तो 2 एक अन्नम 2, 2 चौके 8, है ना, अरे 125 ये 25 केवल रहेगा ना, नहीं ये गुड़िया इसका काटा था, 2 का नाम ये अलग था, ये 100 जो काटे ने सही कटा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, वो तो हम सोच रहे हैं 125 कहाँ लिख गया है, ये 2 का नाम 2 काटे काटे थे, सही लिखा है, तो क्या जाएगा 25 का नाम 25, 25 एक 26 बटे 4 माइनस 1। अब हल कर डालो फटाफट भाई, हल करने में बहादुरी है ना, तो 25 की घाते 4 कितना हो जाएगा देखा जाए तो, बताओ भाई, 25 घाते 4 करना है, 26 घाते 4 करना है ना भाई, हल तो करना ही पड़ेगा। अब इसके आगे तुम लोग घर पे हल कर लाना, ठीक है ना, नहीं यार हम बता देना सर हमको आगे नहीं, हम बता देंगे, ठीक है ना, देखो सब लोग हल करेंगे इससे आगे, जितना आंसर आएगा जो यूट्यूब पे देख रहे हैं कमेंट बता देंगे, और जो लोग लगाएंगे घर पर जाकर मैं लगा बता देंगे, ठीक है ना, हम लोग से आगे बढ़ेंगे। अब देखो सवाल नेक्स्ट, हम उड़े प्लान में सब जब तक कवर्स कर पाएँ कवर्स कर ले ना, सिलेक्ट तुरंत है। सब लोग क्या कह रहा है, यदि ब्याज तिमाही जोड़ा जाए तो 2012% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो ये 9 माह का है ना, तो 9 माह में कितने तिमाही होंगे 3, तो यन कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और दर में हमने क्या बताया तिमाही के लिए किससे भाग करते हैं 4 से, तो 4 का नाम 4 4 3 12, तो आर कितना हो जाएगा हमारा 3%। सूत्र रख दो CI बराबर में P डायरेक्ट सूत्र रख, सूत्र पर रखें डायरेक्ट, है ना, सूत्र क्या है लिखे, कितना दिया गया है 2000 ब्रैकेट में 1 + 3/100 का कितना हो जाएगा 3 माइनस का 1, सूत्र पे रख दिया मैंने, तुम लोग घर जाकर इसको हल कर लेना, ठीक है ना। सवाल को तो हल इसलिए करो, से सोच रहे हैं कि सिलेक्ट पूरा ख़त्म कर देना पूरे बेसिक सवाल, तो घर पर जाके हल करना, जो आंसर आए हमको ला दिखा देना, है ना। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं लोग क्या कर देंगे आंसर को कमेंट कर देंगे, हम देख लेंगे, जैसे क्या तुम बता दें कि सही है कि गलत है। क्लियर है ना, क्लियर सबका नोट हो गया इतना। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, है ना। देखो सवाल क्या कह रहा है यहाँ पे देख लो, अच्छा पढ़ो क्या कह रहा सवाल कह रहा है, हाँ 12 नहीं गुड़िया होगा 2 वर्ष के लिए भाई, 12 दूना 24 हो जाएगा, है ना, मिस्टेक हो गया है, 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया, तो बद कहते मेरे को कितना धन लौटाना पड़ेगा, मिश्र धन निकालना है। सूत्र क्या बताए थे P बराबर छमाही जोड़ा गया है ना, छमाही सूत्र क्या लिखा है, तो P ब्रैकेट में 1 + R/200 की पावर 2n। अब यहाँ सिंपल लगा दो, P कितना से कहा गया है 800 1 + R कितना कहा गया है 10 बटे 20 2n कितना जाएगा 2 दूनी 4, काट दो फटाफट, 200 से 0 0 0 कैंसिल, 20 का नाम 20 20 1 21, क्या हो जाएगा हमारा 821 का गुणा कर लेना तुम लोग 4 बार, है ना, 21 गुणे 21 बटे में इसी प्रकार 20 गुणे 20 गुणे 20 गुणे 20, इसको तुम लोग हल कर लेना, ठीक है ना। हाँ बढ़िया, हम आंसर याद करके नहीं आते, ठीक है ना, डायरेक्ट लिख देते कितना हो जाएगा, आप उसको किससे हल कर लेंगे, जो लोग ऑनलाइन तक क्या करेंगे वो इसके आंसर कमेंट कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम चाह रहे हैं पूरा सब कवर्स कर लें।
सबका समझ में आ के ना गया है? सूत्र बता दिए हैं, इतना लिख दिया, आप लोग हल कर लेना। आप देखेंगे नेक्स्ट सवाल जो हमारा अगला है वो है किस्तों पर आधारित प्रश्न। बस 2 टाइप बचे हैं ना, एक किस्तों पर आधारित क्वेश्चन हमारा है, एक इसके बाद लास्ट है ना। देखो सवाल किस्तों पर, देखो ध्यान से देखो, अगर हमारा कुल धन P है, ध्यान देना कितना हमारा कुल धन है, कुल धन अगर हमारा P है, ठीक है नहीं, और जो हमारा किस्त का धन है, क्या हमारा जो है किस्त धन है, अगर वो x है ना, तो अगर हमारी किस्तों की संख्या, किसकी संख्या, किस्तों की संख्या अगर n है, क्या हमारी अगर है n है, तो सूत्र क्या बन जाता है, ध्यान से समझोगे। देखो तो सूत्र बन जाता है P बराबर x बटे 1, अगर दर भी मान लो, अगर दर हमारी कितनी है r है, सूत्र क्या जाएगा हमारा रहेगा r अपान 100 बटा जाएगा प्लस x अपान 1 प्लस r अपान 100 का होल स्क्वायर, और क्या बन जाएगा प्लस x अपान 1 प्लस r अपान 100 का होल क्यूब प्लस इसी प्रकार आगे करते आएंगे। कहाँ तक करेंगे, जितनी किस्तों की संख्या है वहाँ तक हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लगा देंगे। तो क्या निकल आएगा हमारा, ये हो जाएगा कुल मूलधन के बराबर, जो हमारा कुल धन क्या हो जाएगा उसको हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा, ठीक है नहीं। इसको तुम लोग कापी नोट करते साथ, ये पॉइंट नोट कर लेना भाई, ये 4 चीज़ें क्या क्या है, ठीक है ना। सूत्र में केवल रखना है और हल करना रहेगा, है कि नहीं। P और R क्या हो जाएगा, x अपान 1 प्लस r अपान 100 प्लस क्या हो जाएगा हमारा प्लस x अपान 1 प्लस r अपान 100 का होल स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा हमारा x अपान 1 प्लस r अपान 100 का होल क्यूब, और प्लस क्या हो जाएगा हमारा जाएगा 1 प्लस डॉट 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 x अपान प्लस r अपान 100 के पावर होल n, ठीक है नहीं। जितनी किस्त कहेगा उतनी बार उसको आपको करना रहेगा। हमने n अगर 2 किस्त कहेगा इतना कहोगे, 3 किस्त करेगा यहाँ तक, अगर n किस्त कर देगा तो वहाँ तक। समझ आएगा ना कि अगर ये सवाल समझ के आ गया है टाइप, तो आप देखेंगे सवाल जो सवाल क्या कहता है, पढ़ो। 16,400 के ऋण को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। कितने किस्त में चुकाया जाना है, 2, n बराबर 2 और P बराबर और R बराबर 5, प्रत्येक किस्त का मान x का मान बताना है ना। सूत्र सबको पता ही है, डायरेक्ट सूत्र में रख रहे हैं। देखो तो क्या हो जाएगा, P बराबर 16,400, x पता है नहीं तो क्या हो जाएगा x बटे 1 प्लस R का मान 5, 5 बटे में 100, कितनी किस्त कहा है 2, एक बार और कर दो इसको, 1 प्लस 5 बटे 100 का होल स्क्वायर। क्लियर बने, क्लियर। सब लोग इसको हल करना भाई सीख लो, इसको तुम लोग हल करना नहीं आता है ना, इसलिए सिखा दे रहे पूरा। उसको क्या होगा, देखो x 1 प्लस 5 का नाम 5, 5 दूना 10, 20 का नाम 20, 20 1 21, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। तो वो डायरेक्ट कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 21 बटे 20 प्लस ये इसका अलग है, ठीक है ना, इतने का 20 हमारा क्या है ऊपर वाले का है। यहाँ कितना हो जाएगा x बटे में, यहाँ भी 5 का नाम 5, 5 बिसाम 100, 20 का नाम 20, 20 1 21, 21 का स्क्वायर 441 और 20 का स्क्वायर 400। तो ये जो बता 5 नहीं लिखा होता 20, ये जाता है ऊपर, ये कहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा ऊपर, ये भी कहाँ जाएगा ऊपर, ठीक है ना। तो कितना मिल जाएगा, तो मिल जाएगा, तो ऊपर जो हमें मिल जाएगा, ध्यान से गौर करना, तो वो हमारा हो जाएगा 16,400 बराबर 20 पर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा जाएगा 20 x बटे में 21 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 400 x बटे में 441, ठीक है ना, समझ में आया ना। अब यहाँ ले लेंगे लासा, तो यहाँ कैसे पूरा कर देंगे 21 से यहाँ पर, 21 से यहाँ पर, तो बटे में कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 441, यहाँ उड़ा कर क्या जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 21 दूना 42, 420 x प्लस कितना हो जाएगा हमारा 400 x। क्लियर नहीं क्लियर, देखो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा जाएगा 16,400, तो 420 प्लस 400 कितना हो जाएगा ये 820 x, कितना हो जाएगा हमारा ये 16,400 बटे कितना हो जाएगा 441, 1 हो जाएगा 1, 1 दूनी 2, ठीक है नहीं।
82 दूनी 164, एक जीरो से एक जीरो, यहाँ का भी कैंसिल, गुणा करो तो 2 एक नम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 1 जीरो, कितना मिल जाएगा हमें? तो x बराबर 8820, तो कितना मिल जाएगा हमें? 8820 रुपये। उसको क्या करने पड़ेगी? प्रत्येक किस्त में देनी पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है कि नहीं क्लियर? सब लोग नोट कर लो तेजी से इसको। भाई किस तरह जो क्वेश्चन है थोड़ा से लंबे होते हैं, थोड़ा सा क्या हमारे होता है, थोड़ा से होते हैं लंबे होते हैं। इनको इसी तरीके से सवाल को हम लोग लगाते हैं, है ना। सबके सवाल समझ में आया कि नहीं आ गया है? अगर ये हो गया है तो इसको देखो जरा, देखो इसको भी करवा दे रहे हैं। क्या कर रहा है? 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना? 550 रुपये का ऋण 2 समान वार्षिक किस्तों में अदा करना है, प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी, है ना। तो हमें x निकालना है केवल, सू सबको पता ही है। p कितना कहा गया? देखो आ गया है 550, 2 किस्त कहा गया है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा? x बटे में 1 प्लस p का मान 20, r का मान बटे में 100, फिर प्लस कितना हो जाएगा हमारा? x बटे में 1 प्लस 20 बटे 100 का होल स्क्वायर। 2 ही किस्त तो कहा गया है, सही कि नहीं सही है? अब देखो जरा हल कर डालो तो 20 एक नाम 20, 20 पंचे 100, 20 एक नाम 20, 20 पंचे 100, 5 एक नाम 5, 5 एक 6, कितना मिल जाएगा ये? 550, 6 ना हो जाएगा x बटे में 6 बटे में 5। सब क्लियर है कि नहीं क्लियर? यहाँ कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा x बटे में 5 का नाम 5, 5 एक 6, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25। क्लियर नहीं क्लियर है? अब देखो भेजो फटाफट। तो 25 5 कहाँ जाएगा? ये ऊपर, 25 कहाँ जाएगा हमारा? ये उप साइड। अब गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा 550। यहाँ देख लोग गौर करते जाओ, क्या हो जाएगा हमारा? ये 5x बटे में 6, कितना मिल जाएगा? मिल जाएगा हमें 5x बटे में 6 प्लस कितना हो जाएगा हमारा? ये 25x बटे में 36। क्लियर है नहीं क्लियर है? अब लासा ले लो फटाफट, 6 से गुणा यहाँ कर दो, 6 से यहाँ, तो 6 पंचे 30 और 30 और 25 55 हो जाएगा 55x बटे में 36। यहाँ पर 550, 55 से 55 कैंसिल, बच गया 10 और 36 गुणे 10 360 आंसर हो जाएगा। नोट कर लो। सबको समझ में आया कि नहीं बुराया? देख लो फिर से, जो नीचे का पद होता है तीसरा वो जाता है बेटा ऊपर। संख्या को अगर भिन्न से भाग करोगे तो हर कहाँ जाएगा? संख्या में गुणा हो जाता है, ठीक है नहीं? तो वही काम हमने यहाँ पर कर दिया है। सबके बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये सवाल क्लियर सबका हो गया ना? हो गया है। अब देखेंगे नेक्स्ट, इसको देखो जरा, इसको सब लोग नोट कर लो, घर से लगा के लाना, है ना। कम से कम सब चीज़ लिख लो बस। केवल लोग क्या क्या दिया गया है? दर दिया गया है r बराबर 10%, और क्या दिया गया है? 2500 की 3 समान x दिया गया है 2500, और 3 समान किस्तों में क्या किया गया है? चुकाया गया है। n कितना दिया गया है? 3। यहाँ वह धन निकालना है, p बताना है कितना होगा, ठीक है नहीं? सब चीज़ें लिख लो और घर से कर लाना। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं इसका आंसर क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में बता देंगे, है कि नहीं? ना लगा पाए तो बता देना कि हमको नहीं आ पाया, हम इसको करवा देंगे बाद में फिर से, ठीक सब का नहीं? सब काउंट हो गया है। अब देखेंगे नेक्स्ट टाइप अगला, सुविधा समझेंगे। क्या कहता है? जब 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज ज्ञात हो। ए भैया, जब हमें क्या ज्ञात हो? जब हमें 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज ज्ञात हो, ध्यान समझ लो, तब ब्याज की दर जो होगी वो क्या हो जाएगी? ब्याज की दर हो जाएगा दोनों ब्याजों में अंतर गुणे 2 गुणे 100 बटे में साधारण ब्याज। अरे भाई इतना डिस्टर्बिंग। हाँ तुम लोग लगाते हो सवाल, अब फ़ोन को दिन नहीं आएगा, है ना।
पढ़ा दे फिर जा रहे हैं तुरंत, है ना, कोई दिक्कत हो रहा है, पार्ट हो जाएंगे भाई, पहली क्लास है। हाँ देखो सवाल क्या कह रहा है हमारा, दो टाइप क्या है, जब 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और क्या हो साधारण ब्याज ज्ञात हो। ध्यान रख सुनना, ब्याज की जो दर हो जाएगी क्या हो जाएगी, दोनों ब्याजों में अंतर, गुणे क्या हो जाएगा, गुणे 2 गुणे 100 बटे क्या हो जाएगा साधारण ब्याज, इसको हम लोग लगाएंगे, क्या हो जाता है ब्याज बराबर दोनों ब्याजों का अंतर गुणे 2 गुणे 100 बटे में साधारण ब्याज, इसको हम लोग क्या करेंगे अप्लाई कर देंगे। ठीक है समझ में क्या है। अब देखो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, साधारण ब्याज इतना है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या निकालना हमके ब्याज की दर, तो हमने दर बराबर क्या पढ़ाया है, ध्यान सुनना, CI माइनस SI इंटू में 2 इंटू में 100 और बटे में SI, ये सूत्र था। ठीक है ना, लगाओ फटाफट, CI माइनस SI, CI कितना कहा गया है 28, ये कितना हमारा है 20, कितना बन जाएगा 8 गुणे में 2 गुणे में 100, SI कितना को कहा गया देखो 320, काट दिया देखो तो, है ना, काटो कितना हो जाएगा हमारा, तो 0 0 कैंसिल, 8 दूनी 16 16 दूनी 32, 2 का नाम 2 2 पंचे 10, कितना चला जाएगा तो 5 हटा जाएगा। क्लियर है, इसको नहीं क्लियर है, सबके बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर ये हो गया है तो देखो नेक्स्ट सवाल जरा ये वाला, को लगाओ क्या कह रहा है, एक धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना को दिया गया हमें 410 है, और क्या कहता है कितना हमारा है साधारण ब्याज हमारा 400 है, तो ब्याज की वार्षिक दर निकाल लो। सूत्र क्या पढ़ाया मैंने आज रहा देखो, तो हमने पढ़ाया है CI माइनस SI इंटू में 2 इंटू में 100 और बटे में SI। सूत्र पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है, लगाओ जरा कितना जाएगा हमारा, तो 410 माइनस 410 इंटू में क्या हो जाएगा 2 और गुणे में कितना जाएगा हमारा जाएगा 100, SI कितना जाएगा हमारा 400, बस काट दो, 2 से 2 0 कैंसिल, 4 का नाम 4 4 पंचे 20, कितना मिल जाएगा हमें तो 5 हमारा सब हो जाएगा। सबको समझ में आया कि नहीं, सब क्लियर हो गया सवाल, समझ में आया कि ना गया है। अगर ये पूरा क्लियर हो गया है तो एक सवाल ये रखा है, इसको लगाओ बड़ा तेज से, यही लास्ट सवाल है ठीक है आज का। तो लोग क्या कर रहा है, किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हमारा 105, और क्या कहा गया साधारण ब्याज कितना हमारा है 100 है, तो ब्याज की दर बताइए। सूत्र क्या लिखा है मैंने, R बराबर याद हो तो सबका आ गया क्या, बहुत सुंदर फिर तो काम किया गया है, 2 गुणे 100 बटे में SI, लगा दो बड़ा तो कितना हो गया जाएगा, तो CI SI कितना हो जाएगा तो 5 इंटू में 2 इंटू में 100 बटे में 100 कैंसिल, 5 दूना, सबका आंसर आया कि नहीं। तो भैया इस प्रकार क्या होती है, यही पर हमारी क्लास आज की समाप्त होती है। और हमने क्या किया है, चक्रवृद्धि ब्याज के जितने भी टाइप बनते हैं सभी के बेसिक सवाल क्या हम लोग किया, सब पूरा आज पढ़ लिया है, सबके ट्रिक और सूत्र भी जान लिए हैं। कल जब हम लोग आएंगे तो क्या पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे। बाकी तब तक सभी से जय हिंद जय भारत।